अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सिर्फ 200 रुपए की खातिर लोगों की नौकरियां खतरे में डालने पर निदा यासिर पर कड़ी तनकीद की जा रही है। कोई फनकार मुसलसल इतना गैर हसास किस तरह से हो सकता है? किस तरह से नेशनल टेलीविजन पे बैठ के एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को किस तरह से उसकी तजलील कर सकता है, उनको ट्रॉल कर सकता है, उनकी इज्जत नफ्स पे हमला कर सकता है। निदा यासिर के जी नाजेबा रवैये की वजह से फनकारों ने उनको पकड़ के लताड़ना शुरू कर दिया है। वो भी आगे आए हैं और उनको आईना दिखाना शुरू कर दिया। क्या मामला किए जी इस वक्त निदा यासिर ने सिर्फ 200 रुपए के लिए या सिर्फ 50 रुपए के लिए उन्होंने किस तरह से नेशनल टेलीविजन पे बैठ के एक पूरी कम्युनिटी जो कि बड़ी मेहनत से काम कर रही है, एक एक रुपए के लिए वो बेचारे काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने रगड़ा लगा दिया कि मेरे 5 रुपए 10 रुपए जो है वो बच जाए, मैं किसी को टिप ना दूं, कोई मेरे पैसे लेके ना भाग जाए। तो उन्होंने पकड़ के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ही अपनी राम कहानी कथा सुनाना शुरू कर दिया। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। मारूफ अदाकार हैं जी टीवी मेज़बान निदा यासिर, अपने हालिया बयान के बायस एक बार फिर से सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद की जद में आ गई हैं। आपकी इतनी एज हो जाए, आपको इतना अरसा हो जाए मीडिया में, आपकी हरकतों की वजह से आपको लोग ट्रॉल करते हों, आपको पता है कि आप जब भी बोलती हैं कोई ना कोई चीज़ गलत ही बोलती हैं। इंसान को इतनी समझबूझ इस उम्र में आकर हो जानी चाहिए कि आपको कब कहाँ पर क्या चीज़ बोलनी चाहिए। आपको एक अल्लाह ताला ने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, वहाँ पर बैठ के आप लोगों की नौकरियाँ खतरे में डालती हैं। एक पूरी कम्युनिटी जो कि राइडर्स की कम्युनिटी है, आपने पकड़ के उनको ट्रॉल करना शुरू कर दिया अपने सिर्फ 50 रुपए के लिए कि मेरे 50 रुपए लेके ना भाग जाएं। आपने पकड़ के उनको एक पूरे के पूरे नेशनल मीडिया के सामने जलील कर दिया है। अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए निदा यासिर ने कहा, फूड डिलीवरी राइडर्स अक्सर डिलीवरी के वक्त जो है वो चेंज नहीं लेकर आते। उनका कहना था कि आप अपनी मर्जी से उनको टिप दे दें तो वो और बात है, लेकिन वो झूठ बोल रहे हो तो मैं ड्राइवर को बुलाती हूँ और कहती हूँ कि जाकर खुले पैसे लेकर आए। लोगों ने नीचे पूछा कि आप उनकी जेब चेक करती हैं, आप उनके बटनों को देखती हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। आपको कैसे पता? आपके पास कोई झूठ चेक करने की मशीन है या आपको लोगों के चेहरे और माथे पर के पता चल जाता है कि अगला बंदा झूठ बोल रहा है, उसके पास चेंज नहीं है? प्रोग्राम में शरीक दीगर खातीन फनकारों ने भी निदा यासिर की राय की जो है तायद की। बहुत कम लोग होते हैं जो गलत को गलत बोल सके, बहुत कम लोगों में जिगरा होता है जो कोई बंदा झूठ बोल रहा हो या गलत बयानी कर रहा हो या किसी की तजलील कर रहा हो या कुछ जो है लोगों को तकलीफ देने वाली बात कर रहा हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो है उसको रोक के कहें कि नहीं आप गलत बात बोल रही हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे जी सब हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि जी आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी, आपको अल्लाह ताला ने मकाम दे दिया, आपको एक जगह पे बिठा दिया है तो आप बैठ के लोगों की तजलील करें, क्या बात है। वो कहती हैं जी अब मैंने भी इसका बंदोबस्त कर दिया है, चेंज लाना लाजमी है, अगर आप ये काम करेंगे तो इसका बंदोबस्त भी हम करेंगे। नादिया खान ने कहा कि मैं तो कहती हूं कि अगर आपके पास मशीन है तो वो भेज दे, मैं क्रेडिट कार्ड से रकम की अदायगी करूंगी या फिर राइडर के हाथ ही चेंज भेजिएगा। इन बयानात पर सोशल मीडिया सारिफिन ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। सारिफिन का कहना है कि निदा यासिर और दीगर फनकारों को ऐसे हसास मामला पर बात करते हुए एहतियात करनी चाहिए। कई सारिफिन ने लिखा 100 या 200 रुपए की टिप से राइडर को कोई महल नहीं बना लेगा, कम अज़ कम उनकी मेहनत का एहतराम किया जाए। आपने बैठ के पूरी दुनिया के सामने उनकी तजलील कर दी है। डिलीवरी वाले तो जी जंग में भी काम करते आए हैं। आप सबने देखा, हमने देखा कि हम लोग घर में बैठे हुए थे, हम जो है घरों से बाहर जंग में नहीं निकल रहे थे और वो घर में ला ला के जो है हमें रोटी खाना हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे। तो आप यहाँ पे 200-300 पे बैठ के उनको लताड़ रही हैं, उन पूरी कम्युनिटी को आपने पकड़ के गंदा कर दिया, उनकी नौकरियां आपने खतरे में डाल दी हैं। सो कॉल्ड ये एलीट क्लास, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला पैसे दे, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना इनके दिलों से दिलों पे जो है ना मोहर ना लगाए। अल्लाह ताला थोड़ी लगाता है, अल्लाह ताला तो दे के आजमाता है, लेके आजमाता है। इनको दिया हुआ है, इनकी आजमाइश है कि अल्लाह ताला जो है इन पे कड़ी नज़र रखे हुए है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? बैठ के लोगों की तजलील कर रहे हैं, लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों को जो है उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अफसोस का मकाम है। सादिया मजहर का कहना है कि ये वो चेहरे हैं जिन्हें हमारा मेन स्ट्रीम हर सूरत में स्क्रीन फराहम करता है। अपनी महदूद समझ बूझ के साथ ये माशरे के लिए मयाद और फैसले तय करने बैठ जाती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन्हें अंदाजा नहीं कि एक डिलीवरी बॉय किन मुश्किलात से गुजरता है, लेकिन 10 या 20 रुपए का चेंज ना होने पर उन पर बदनीयती का इल्जाम लगाया, इनको जरा शर्म नहीं आती। ख्वाजा यासीन ने कहा ये टिप ना देना चाहें तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन टीवी पे बैठ के अवाम को किसी गरीब की मदद से रोकना या उनका मजाक उड़ाना निहायत नामुनासिब है। एक सारिफ ने सवाल किया, डिलीवरी बॉय ज्यादा से ज्यादा कितनी टिप ले लेते होंगे इनसे? सजाद हुसैन लिखते हैं कि दुनिया भर में डिलीवरी मैन को ट्रैफिक कवानीन समेत मुख्तलिफ सहूलतें दी जाती हैं। सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले भी कोशिश करते हैं उन्हें रास्ता दे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, और फिर आप इस तरह से उनकी हौसला शिकनी कर रहे हैं। वाज़ेह है इससे पहले भी निदा यासिर की क्या बंदा बात करे, उनके बयानात की वजह से उनको लोग ट्रॉल करते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं समझदार इंसान ही समझ सकता है। जो इस तरह की बातें कर कर अपने आपको लाइमलाइट में रखे उसने क्या समझना है।
सारिफीन ने कहा कि निदा यासिर हर शो में एक नई कहानी लेकर आती हैं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी वो निदा ने बताया कि उनके बेटे बलाज की पैदाइश हुई थी, उन्होंने फिलिपीनी मुलाजिमा को नौकरी पर रखा ताकि घर के कामों में मदद मिल सके। उनका कहना था हमारे एतमाद का गलत फ़ायदा उठाया। वो मुलाजिमा मोबाइल फ़ोन्स और बाहर से ख़रीदारी की गई अशिया चोरी करती थी। एक दिन उन्होंने शक हुआ तो उन्होंने जो है वो चेक किया। सोशल मीडिया पर बैठ के निदा यासिर को इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया गया कि एक ने लिखा कि निदा सिर्फ शो करे बैठ के लोगों की तजलील क्यों करती हैं, कितनी बार वो अपने घर की राम कहानियां सुनाएंगी, चोरी हो गई, ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मुझे लोगों ने ये किया, मैं तो पकड़ के ये कर दिया। एक सोशल मीडिया सारिफ ने निदा यासिर को आड़े हाथों लेते हुए कहा निदा बाजी के घर जितनी चोरियां हुई है ना पूरे कराची में नहीं हुई। सबूर नामी सारिफ ने कहा कि निदा यासिर की बातें सुनने के बाद सारे मुलाजमिन को घर से निकालकर इनको खुद को झाड़ू पकड़ा देनी चाहिए। जबकि एक सारिफ ने तंजन कहा निदा यासिर और उनके मुलाजमों के किस्से तोबा। इससे पहले भी निदा यासिर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अजीब व गरीब वीडियोस बनाने पर उनको ट्रॉल किया जाता रहा है। आप सबको याद होगा कि दौरान जो है जब वो खाना काबा गई थी, मुकद्दस मकामात पर वो जाकर अपनी बारी तो सबको भूल जाता है कि जब आप पैसे पकड़ के कपड़े लेकर गए थे वहाँ पे आपने जो है हिजाब आपने पहना हुआ था, आपने वो जो है वो अबाया पहना हुआ था। तो अबाया के तो खाना काबा के सामने आप खड़े होकर प्रमोशन कर रही थी, जिनसे पैसे आप लोग पकड़ के गए होते हैं उनको जो है उनकी आप वहाँ पर जाके प्रमोशन कर रहे होते हैं। वो काम सही है, वो बिल्कुल ठीक है, आप जो करें वो बिल्कुल ठीक है। कोई और कुछ कर ले तो वो गलत है, वो झूठा है, वो मक्कार है, वो अय्यार है। मतलब क्या कहने हैं। आप लोगों के पास ऐसी कौन सी मशीन आ चुकी है कि कौन सा बंदा सच बोल रहा है, कौन सा बंदा झूठ बोल रहा है। आपको किसने ये सर्टिफिकेट दे दिया कि आप जो है लोगों को सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देंगे, उनको दयानत बदनीयती उनकी जांचना शुरू कर देंगे। अगर आपको अपनी चीजें याद हो तो जब उम्रे पे जब आप जा रहे थे या हज पे जब आप जा रहे थे तो जाने से पहले आप लोगों ने एक प्रोग्राम किया था, सबसे माफी तलाफी की थी। वहां पे जाके आपकी हरकतों की वजह से कि आप जो है वो मुकद्दस मकामात पे जाके जो है सिर्फ और सिर्फ फिल्मिंग कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, अपने जो प्रमोशन के कपड़े हैं, जूते हैं, लत्ते हैं, सबको खाने काबा के सामने खड़े होकर जो है आप उसकी प्रमोशन और जो है लोगों को बताते फिरेंगे इनसे जूते लें, इनसे कपड़े लें। तो वो सारी चीज़ें ठीक है क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं, आप किसी की भी तस्लील कर सकते हैं बैठ के, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। वहाँ पे बैठ के आप अपनी सारी जो है आपको किसी ने जो है वो थानेदार बना दिया हुआ है। लोगों ने लिखा कि जी क्या ये थानेदार हैं जो वहाँ पे बैठ के लोगों की तजलील करती हैं, सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देती हैं। बहुत सारे जो है अदाकार इस वक्त मैदान में आए हैं और उन्होंने आके इनको कहा है कि भाई आप क्या कर रही हैं, किस तरह की आप ये बातें कर रही हैं, आपको क्या ये बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिजा अली ने आके जो है वो बताया है कि यार मतलब ठीक है, इंसान को थोड़ा सा तो समझ बूझ कर कोई अपना अल्फाज निकालना चाहिए। आप पकड़ के हमेशा जो है आपका बस सिर्फ गरीब पे चलता है, आपका बस सिर्फ उन लोगों पे चलता है वो बेचारे मेहनत करके कमा रहे होते हैं। आपने पकड़ के अगर एक दो दफा किसी के पास चेंज नहीं होगा, आपने पकड़ के उनको बददयानत बना दिया, आपने पकड़ के पूरी कम्युनिटी को रोल के रख दिया। क्योंकि आप कह सकते हैं आपको अल्लाह ताला ने अगर एक मकाम दिया है, वहां पे बैठ के आप कोई अच्छी चीजें जो है प्रमोट करें, आप पाकिस्तान की कोई पॉजिटिविटी दिखाएं, पाकिस्तान के लोग जो काम कर रहे हैं अच्छा काम करें वो दिखाएं। आप पकड़ के जो है वो मक्खी की मिसाल वाली आप गेम डालती है, पूरा जिस्म छोड़ के जख्म पे बैठने वाली, आप पकड़ के जो आपने पकड़ के सबको रोल के रख दिया। कितनी दुख की बात है, तकलीफ की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कीमती राय दीजिएगा, क्या ये सही है? क्या इनका हर बार का इस तरह का एटीट्यूड सही है कि गरीब को ही तनकीद का निशाना बनाना है? कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।